ना उन शहीदों को भूलने देंगे, ना ये जो जख्म हमारे दिल पे क्या, रूह पे क्या, हमारी अवाम के रूह पे जो लगे हुए हैं ना, ये आप कैसे कैसे इनका जवाब देंगे हमें। जिंदा लोगों को मारा गया है, लाइटें बंद करके कत्ले आम किया गया है। ये कैसे हो गया? मतलब आप इतना दिल गुर्दा कैसे ले आए? हमसे तो बात करने में ये बातें नहीं हो रही हैं। सवाल यही पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, लाइटें क्यों बंद थी वहाँ की? आपने हमारे लोगों को, निहत्ते मासूम लोगों को गोलियां क्यों मारी? हम तो सारा रास्ता अपने लोगों को सिर्फ ये कहते आए, आपने तो डंडा भी नहीं उठाना। जो सामने खड़े हैं वो भी हमारे लोग हैं, आप भी हमारे लोग हैं। पुरअमन रहकर एक लीडर की रिहाई का मुतालबा करना है तो सब कुछ क्यों किया? अपने लोगों के साथ लोग जो खड़े हैं ना, हमारी ट्रेनिंग खान साहब ने खुद की है, वजीर आजम खान ने खुद की है। हम में से किसी की भी जो सियासत है ना, वो ना तहरीक इंसाफ से पहले की सियासत है, ना शायद तहरीक इंसाफ के बाद की सियासत हो। हमारी सियासत सीन से नहीं, एंड से शुरू होती है, इमरान खान से, और इमरान खान पे ख़त्म होती है। जो वर्कर है ना, वो इस तहरीक का क्या, इस पार्टी का क्या, उसका रूए रवा है। जब बड़े बड़े सूरमा जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए थे ना, तब हम जैसे वर्कर ही खड़े हुए थे, तब पाकिस्तानी अवाम ही खड़ी हुई थी खान के साथ। इसलिए ये तो मुझे कोई कहे ही ना कि फलां नहीं था, फलां नहीं था। पाकिस्तानी अवाम मौजूद थी ना, आज भी डट कर खड़ी है। गोलियां खा ली, जान का नजराना दे दिया, जख्मी हो गए, कब्रों पर आज झंडे तहरीक इंसाफ के लग रहे हैं। उनके बच्चे खान की तस्वीरें उठाए हुए हैं। तो आप ना खान के साथ लोगों की मोहब्बत कम कर सके हैं? खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें, खुदारा उस नस्ल के बारे में सोचें जिस नस्ल के अंदर आप नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन जख्मों पे मरहम रखें, इन पे नमक मत जादू। कामयाबी या नाकामी तो मैटर ही नहीं करती। हम सब के लिए मैटर तो एक ही चीज़ करता है, हमारे कारकुन शहीद हुए, उनका खून वो मैटर करेगा, उनके जनाजे वो मैटर करते हैं, उनके बिलखते बच्चे वो मैटर करते हैं। नंगे पाँव लोग आपको क्या कहते थे? चप्पलों में गए हुए लोग क्या कहते थे? सारा रास्ता मुझे आज तक याद है। हम तो अपने लड़कों ने, अगर कोई एक डंडा भी पकड़े ना, तो हम तो डंडा भी उनसे फिकवा कर ये कहते थे कि नहीं, आप लोगों ने पुरअमन रहना है, आप पे शेल्स आए बर्दाश्त कर लो, पानी ले लो, नमक ले लो, अरके गुलाब ले लो, आपने रिएक्ट नहीं करना। हमने कभी नहीं चाहा, लेकिन हम कौन लोग हैं कि आप इतना जुल्म कर रहे हैं इस पार्टी के ऊपर, इसके कारकुनों के ऊपर? बस कर जाएं। मैडम ये बताइए, कल तकलीफ इस बात की है कि कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे इंसानी हकूक के अलंबरदार? कौन से इंसानी हकूक इस मुल्क में रह गए हैं? ना अवाम के इंसानी हकूक हैं, ना फैमिली के इंसानी हकूक हैं, और ना पॉलिटिकल प्रिजनर्स के इंसानी हकूक हैं। एक शख्स इमरान अहमद खान नियाजी साहब को, और ये जो बानी चेयरमैन नहीं है, वो वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी हैं। आपने एक अवामी वजीर आजम को जेल के अंदर कैद करके रखा है। पहले आपने कैद किया, अब उसकी फैमिली को उससे मिलने नहीं दे रहे, उनको सख्त तरीन जेल आपने रखा हुआ है। तो ये सब इंसानी हकूक जिनको तब याद आता था ना, एसी नहीं दिया गया, सिरी पाए निहारी नहीं मिली, तो अब तो बेसिक इंसानी हकूक नहीं मिल रहे। एक बहन को भाई से नहीं मिलने दिया जा रहा, पर्चों पे पर्चे काटे जा रहे हैं पूरी लीडरशिप के ऊपर। आप मुझे ये बताएं, अवाम भी दहशतगर्द है, हम भी दहशतगर्द हैं, तो बचा कौन है इस मुल्क में? और गद्दारी के सर्टिफिकेट, दहशतगर्दी के सर्टिफिकेट जो है ना, इस वक्त बांटना बंद कर दें, क्योंकि ना हम दहशतगर्द हैं, ना हम गद्दार हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। जो है इमरान अहमद खान नियाजी साहब हैं, जो इस मुल्क के हकीकी वजीर आजम हैं, और उसके बाद कारकुन हैं जो इस वक्त कुर्बानियाँ दे रहे हैं।